मैं प्राध्यापक एल.वी. गायकवाड़ आज और एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो के पहले मैं आपको एक विनती करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए और वायरल कीजिए ताकि मैं आपको और कुछ ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस दे सकूँ। मेरा ये चैनल अंग्रेजी के वीडियोस, फोनेटिक्स फोनोलॉजी के वीडियोस, मॉर्फोलॉजी के वीडियोस, सिमेंटिक्स सिंटैक्टिक्स के वीडियोस, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस और मेरे खुद के वीडियोस मेरे खुद के लिटरेचर पर हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में अपलोड करता है। अभी हम जाने वाले हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। हम जब पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का विचार करते हैं या उसके ऊपर हम महसूस करते हैं या उसके ऊपर कुछ हम सीखना चाहते हैं, तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है एक ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर बोलना बहुत महत्व की बात होती है। तो पहले हम बताएंगे कि हाउ इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस यूज्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ किया जाता है। जब भूतकाल में या बीती हुई बात जब कंप्लीट हो जाती है या वह बात हम जब अधूरी नहीं छोड़ते या उसे पूरी कर लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में वह बात लिखी या बोली जाती है। इसलिए हम बोलेंगे कि हर बात, हर एक्शन जब कंप्लीट हो जाती है भूतकाल में, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। जैसे कि यशोदा हैड गॉन टू बॉम्बे यस्टरडे। इस वाक्य में यशोदा ने वह क्रिया पूर्ण यहाँ पर पूरी की हुई है, यानी वह बम्बई को गई है, मुंबई को गई है और वह क्रिया उसने पूरी की है यहाँ पर, इसलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम विचार करने वाले हैं, वो विचार है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस पहले हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे। जो एक्टिव वॉइस होता है वो पॉजिटिव होता है और उसका वाक्य होता है माइकल हैड सेंट अ लेटर टू हिज मदर। यानी माइकल नाम का यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, कर्ता है। यहाँ पर हैड सेंट नाम का क्रियापद आया हुआ है और अ लेटर यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और टू हिज मदर यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज यानी EW एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हुए हैं। तो यह हो गया एक्टिव वॉइस पॉजिटिव। इसका मीनिंग हो जाता है माइकल ने उसकी माँ को पत्र लिखा था। पत्र लिखा था यानी लिखने की जो क्रिया थी वह क्रिया उसने उसी वक्त पूरी की थी, यानी अधूरी नहीं छोड़ी थी। इसलिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। वैसा देखिए तो इस एक्टिव वॉइस में माइकल यह सब्जेक्ट है, हैड सेंट यह क्रियापद है, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और टू हिज मदर यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आया हुआ है। अभी ये हो गया एक्टिव वॉइस पॉजिटिव। अभी इसका हम करेंगे पैसिव वॉइस पॉजिटिव। तो इसका मीनिंग हो गया पैसिव वॉइस पॉजिटिव, यानी जो भी पैसिव वॉइस है वह हम होकारार्थी सेंस में लेंगे, क्योंकि उसका नकार नहीं बनेगा, होकार ही बनेगा। उसका उत्तर है अ लेटर हैड बीन सेंट टू हिज मदर बाय माइकल। यानी अ लेटर यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिया हो गई है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर
सब्जेक्ट समझकर आया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर क्रिया हो गई है। इसीलिए यहाँ पर पैसिव जब बनाया तो हैड बीन सेंट ऐसा बनाया गया है, यानी हैड यह सहायकारी क्रियापद लिया गया है, बाद में बीन यह क्रियापद और लिया गया है, और सेंट यानी उसका पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर बनाया गया है। इसका जो मेन वर्ब है यह है हैड सेंट, लेकिन पैसिव में उसको बना दिया है हैड बीन सेंट। तो हम जब पैसिव बनाते हैं तो हैड बीन सेंट, हैड बीन गॉन, हैड बीन डन ऐसा हम बनाते हैं। तो अ लेटर यहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, हैड बीन सेंट यह आ गया यहाँ पर वर्ब, और टू हिज मदर यह यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, और बाय माइकल यहाँ पर आ गई सब्जेक्ट की केस। यानी हम जब सब्जेक्ट की केस बनाते हैं तो हम बाय और एक सब्जेक्ट उसके बाद में लेते हैं और वहाँ पर एक फुल स्टॉप हम दे देते हैं। अभी अ लेटर हैड बीन सेंट टू हिज मदर बाय माइकल, तो इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो हिंदी में अनुवाद हम करेंगे, माइकल से उसकी माँ को खत लिखा गया था। यानी माइकल ने लिखने की जो क्रिया थी वह उसी वक्त भूतकाल में उसने वह पूरी की थी। तो इसका यह मीनिंग बनता है। अभी हम जा रहे हैं एक्टिवाइज नेगेटिव की तरफ। यानी हम जब एक्टिवाइज पैसिवाइज बोलते हैं तो एक्टिवाइज पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, और हमें स्पोकन इंग्लिश में यानी अंग्रेजी यदि बोलना हो लिखना हो तो ये एक्टिवाइज पैसिवाइज बहुत ही काम में आते हैं। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं एक्टिवाइज नेगेटिव की। उसका सेंटेंस है माइकल हैड नॉट सेंट अ लेटर टू हिज मदर। यानी माइकल ने उसकी माँ को पत्र नहीं लिखा था, यानी लिखने की क्रिया उसने नहीं पूरी की थी, यानी वो क्रिया रही थी, नहीं लिखा था। यानी इसका ही मीनिंग हो गया नेगेटिव हो गया, इसलिए इसका मीनिंग ऐसा बन पा रहा है। अभी ये हो गया एक्टिवाइज नेगेटिव, यानी इसमें आ गया माइकल सब्जेक्ट, हैड नॉट सेंट यह नेगेटिव वर्ब आ गया, अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, और टू हिज मदर यहाँ पर ज़्यादा का लफ्ज आ गया या ज़्यादा के लफ्ज आ गए। अभी हम यहाँ पर इसी एक्टिवाइज नेगेटिव का हम पैसिवाइज नेगेटिव बनाएंगे, तो वह बन जाएगा अ लेटर हैड नॉट बीन और हैडंट बीन सेंट टू हिज मदर बाय माइकल। यानी माइकल से उसकी माँ को पत्र नहीं लिखा गया था, यानी उसने उसकी माँ को पत्र नहीं लिखा था, यानी लिखने की क्रिया उसने पूरी नहीं की थी, ऐसा उसका मीनिंग हो जाता है। और हम जब उसका विचार करते हैं तो इस विचार में ऐसा आता है कि अ लेटर हैड नॉट और हैडंट बीन सेंट टू हिज मदर बाय माइकल, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हैड नॉट और हैडंट बीन सेंट यहाँ पर नेगेटिव वर्ब है, और टू हिज मदर यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हुए हैं, और बाय माइकल यहाँ पर एक सब्जेक्टिव केस आई हुई है। इस सब्जेक्टिव केस के बारे में हम आगे बोलने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे कि यह जो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है तो उसकी पॉजिटिव की रचना ऐसी आती है कि सब्जेक्ट प्लस उसमें हैड आ जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, बाद में हम पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल वहाँ पर लेते हैं, फिर बाद में ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, बाद में कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं, और एक फुल स्टॉप वहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यह बन जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव की रचना, और इसी रचना में हम वाक्य बनाते हैं। जैसे कि माइकल हैड सेंट अ लेटर टू हिज मदर
तो यहाँ पर यह रचना आ गई है कि माइकल यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और सेंट यहाँ पर पिप्पी आ गया है। तो हैड और सेंट बनाकर, दोनों बनाकर इकट्ठा वर्ब बने हुए हैं, और अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और टू हिज मदर यहाँ पर ज़्यादा के लफ्ज बने हुए हैं। अभी हम नेगेटिव जो पास्ट परफेक्ट होता है उसका नेगेटिव वाक्य कैसा बनेगा उसकी रचना हम अभी देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट या हैडंट हम लेते हैं, बाद में हम उसे पिप्पी लगाते हैं, और बाद में उसके आगे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट के बाद हम फुल स्टॉप दे देते हैं। तो यह हो जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम और एक वाक्य यहाँ पर आपको देंगे, और उस जो रचना है उस रचना का हम आपको अर्थ बताएंगे। देखिए, माइकल हैड नॉट सेंट अ लेटर टू हिज मदर। तो इस वाक्य में माइकल सब्जेक्ट आ गया, हैड नॉट सेंट यहाँ पर नेगेटिव आ गया, वर्ब हैड नॉट सेंट और हैडंट सेंट ऐसा हो जाएगा। अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, और टू हिज मदर यहाँ पर ज़्यादा के लफ्ज बन गए। तो यह जो पास्ट परफेक्ट नेगेटिव है, ऐसा नेगेटिव बनता है रचना के अनुसार। आगे की बात हम इसे बताएंगे कि हर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन होती है वह एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, यानी पूरी हो जाती है, यानी उसे पूरा करना ही पड़ता है। वह कर्ता उस एक्शन को पूरा कर लेता है, तो पूरी कर लेता है, यानी वो एक्शन कंप्लीट हो जाती है, ऐसा हम बताएंगे। बाद में हैड प्लस पिप्पी या हैड प्लस नॉट या हैडंट प्लस पिप्पी हम यहाँ पर लेते हैं, और हम बताते हैं यहाँ पर कि द पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वर्ब होता है या रचना होती है या वर्ब होता है, यह वर्ब ऐसा होता है, यानी हैड प्लस पिप्पी या हैड नॉट प्लस पिप्पी या हैडंट प्लस पिप्पी, यह वर्ब यहाँ पर होता है। और यह वर्ब यदि वाक्य में रहा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। अभी हम आगे जाने वाले हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हर पैसिव वॉइस में, हर टेंस के पैसिव वॉइस में एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है। जो पैसिव वॉइस बनता है उसकी जो शुरुआत होती है, वह शुरुआत उसकी स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होती है, और एक्टिव वॉइस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। यह बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, उस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट्स होते हैं, और सब्जेक्ट्स की हमें सब्जेक्टिव केसेस बनानी पड़ती है, यानी सब्जेक्ट केसेस बनानी पड़ती है, सब्जेक्टिव केसेस हमें बनानी पड़ती है। जैसे कि यदि आई नाम का सब्जेक्ट आएगा वाक्य में तो हम उसकी सब्जेक्टिव केस बनाएंगे बाय मी। वी आएगा तो हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे बाय अस। यू आएगा तो हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे बाय यू। दे आएगा तो हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे बाय देम। ही सब्जेक्ट आएगा तो हम केस बनाएंगे बाय हिम। यदि उसमें शी आएगा तो हम केस बनाएंगे बाय हर, और ईट आएगा तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे बाय इट। और इन सभी सब्जेक्ट्स को छोड़कर यदि दूसरे सब्जेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, यानी कि जैसे हम बोलेंगे द पुलिस आया तो हम बोलेंगे बाय द पुलिस। जैसे कि द चेयर्स आ गया तो हम बोलेंगे बाय द चेयर्स। द टेबल्स आ गया तो हम बोलेंगे बाय द टेबल्स। द विंडो आ गया तो हम बोलेंगे बाय द विंडो। ऐसी, यानी बोलने का यह है कि जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब्जेक्ट्स की हम सब्जेक्टिव केसेस बनाते हैं, और कैसी बनाते हैं यह भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो आज हमने एक नया वीडियो आपको बताया। उस वीडियो में
हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बनते हैं यह आपको सीखना है। यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्पोकन इंग्लिश के लिए यानी अच्छी तरह से अंग्रेजी लिखना और बोलना यदि करना हो तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बहुत ही मददगार बन जाते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।